हाँ, स्ट्राइक रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अक्सर देखता हूँ क्योंकि कोचिंग की एक ऐसी अंदर दिमाग में चीज़ बैठी हुई है, हम देखते हैं कि अगर अब फिटनेस टेस्ट होते हैं ना, तो विराट कोहली का मैं देख रहा था कि वो कहते थे कि 3 रन उन्होंने लेने हैं ना तो 9 सेकेंड्स में लेने हैं, जो उनका स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल। 3 रन भाग कर लेने हैं तो 9 सेकंड में लेने। क्या हमारे प्लेयर्स कितना ये टेस्ट जो है वो कितना अचीव कर पाते हैं? जो क्रिकेट बोर्ड ने अब जो बात की है, मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट ज़्यादा, जिस पे वो फोकस कर रहे हैं कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी फिटनेस लेवल को जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और यही वो चीज़ है जो यहाँ से शुरू होगी। हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि इसको 3 से 4 साल कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि आप आज अगर आपने फिटनेस टेस्ट वाला या फिटनेस वाला फार्मूला रख दिया है तो आपके पास अगले टूर्नामेंट में प्लेयर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा, हमें भी पेशेंस रखना पड़ेगा, और क्रिकेट बोर्ड को भी रखना पड़ेगा, और आवाम को भी रखना पड़ेगा कि ये इतनी जल्दी आपके पास चीज़ें आने वाली नहीं है। अगर आप अफगानिस्तान की मिसाल ले लें कि अगर आज अफगानिस्तान की टीम परफॉर्म करती है और अच्छा खेलती है तो उसके पीछे स्ट्रगल देख लें कि उसने कितना लंबा अरसा गुजारा और उन्होंने किन किन के साथ जाके चीज़ें की, और आज वो किसी जगह पे खड़ी है। इंडियन टीम आपको पता है कि एक वक्त में उनके पास फास्ट बॉलर तगड़े नहीं होते थे। हमेशा लोग कहते थे पाकिस्तान के पास, वेस्ट इंडीज के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत तगड़े फास्ट बॉलर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उन चीज़ों पर काम किया ना। उनकी फील्डिंग देख लें, उनकी बैटिंग देख लें, उनकी बॉलिंग देख लें, आपको कहीं पर कुछ भी लूप होल्स दिखाई बहुत कम देंगे। जरा सा नजर आता है ना, उठा के प्लेयर को बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही है। वहां पर प्लेयर के पास इतनी पावर भी नहीं है कि वहां पर वो ग्रुपिंग करे और किसी को क्या कि अपनी जगह बनाए। उन्होंने वो कल्चर भी खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पर एक प्लेयर बाहर होता है, वो सारा ढूंढता है कि यार अब मैं किस एंकर पर्सन से मिलूं, जाके उससे कहूँ यार मेरे लिए एक प्रोग्राम डिसाइड करो और मेरे लिए बात करो। माजरत के साथ मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ये हुआ है माजी में। एक प्लेयर बाहर हुआ, उसके लिए खसूसी तौर पर 2-3 प्रोग्राम करवाए गए कि जनाब ये देखें, ये इसको मौका नहीं दिया जा रहा। आपको मैं आप देख लें अपनी टीम को, क्या आपको दिखाएंगे निकाल के, ठीक है। यहाँ तक बातें चली जाती, फिर क्रिकेट बोर्ड के अंदर लॉबी शुरू हो जाती है कि यार मेरे लिए बात करो, मेरे लिए कुछ करो। मैं देखे 3 सीरीज निकल गई हैं, 4थी सीरीज आ गई है, मैं तो सीरीज में अब आ ही नहीं रहा वापस। फिर इनडोर पीछे से काम शुरू होता है, क्रिकेट बोर्ड के अंदर से, कोचिज के अंदर से एक लॉबी बनाई जाती है, फिर आहिस्ता 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 वो उनको आगे ले आते हैं। आपके प्लेयर इसी तरह तो इतनी ज्यादा क्रिकेट खेल जाते हैं, इसीलिए यंगस्टर्स नहीं आते। सबसे बड़ा मसला ये है कि जो लॉबिंग है ना, इस लॉबिंग सिस्टम ने पहले कोचिज के साथ लॉबी होती है, फिर प्लेयर्स की आपस में ग्रुपिंग शुरू हो जाती है। वो 4 प्लेयर इस कोच के होते हैं, 4 प्लेयर इस सिलेक्टर के होते हैं। जब वो इकट्ठे होकर जाते हैं तो वो की एक चीफ सिलेक्टर की टीम नहीं जाती। आपके सामने मिसाल वर्ल्ड कप में, अगर एक चीफ सिलेक्टर और एक सिलेक्टर बैठकर टीम अनाउंस करता ना, तो वो 2 लोगों की टीम होती और वो जाती खेलने। चीफ सिलेक्टर बैठ के अकेला अनाउंस करता। जब आप 7 बंदों को बिठाकर एक वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस कर रहे हैं, ऑब्वियसली 2 रज़ाक की पसंद के होंगे, 4 वहाब की पसंद के होंगे, 2 यूसुफ की पसंद के होंगे, तो टीम तो अपनी पसंद के लोगों से गई ना। वो जैसे राशिद साहब को कल मैंने पूछा कि आप अगर कैप्टन कंसीडर करें तो आपको क्या लगता है कौन बेस्ट कैप्टन है, तो वो कहते हैं मैं क्या बताऊं, 6 लोग मिलके एक कप्तान, मतलब पता नहीं, वो अब उनकी एक अपनी राय है। देखें वो सही कह रहे थे, 6 लोग अगर एक कप्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और 8 लोग एक कप्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं कह दूं बाबर को बना दो, वो 6 प्लेयर मेरे पीछे पड़ जाएं। और बाबर के जितने भी हामी या मुखालफिन है वो बकरी एक लॉबी निकाल लेंगे, फिर खबरें। देखिए मैं ये कहती हूँ कि अगर आपके प्लान्स हैं, आपके स्टैंडर्ड्स हैं, वो क्या हैं, बिकॉज लॉबी ग्रुपिंग ये होती है जहाँ पर कुछ लोग होते हैं, एक टीम होती है, किसी की अपनी चॉइसेस होती हैं, किसी की अपनी होती हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द गेम एंड व्हेन इट कम्स टू द मैच, तो यू हैव टू नोटिस कि यू आर प्लेइंग फॉर अ कंट्री। आप एक मुल्क के लिए, आप एक कह लें एक नाम के लिए आप खेल रहे हैं, और वो पाकिस्तान है। जिस तरह से गैरी क्रिस्टल ने कहा कि आपकी शर्ट के पीछे क्या नाम है उसके लिए नहीं, आगे क्या नाम है आपको उसके लिए exactly. तो जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं तो उस वक्त आपकी सारी पर्सनल चॉइसेस एक तरफ और आपकी गेम के ऊपर फोकस एक तरफ होना चाहिए। वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? ये दिस इज द क्वेश्चन। वो ऐसे होगा, मैं बताता हूँ। जब आप कादर मेरे साथ बैठे हुए तो हम एक बात कर रहे थे, जब लाहौर और कराची का मैच होता था ना, लाहौर कराची मैच जस्ट लाइक पाकिस्तान इंडिया मैच, तो वो जो कराची और लाहौर के प्लेयर होते थे ना, वो जान मार देते थे। वो कहते थे हमने कराची को नहीं जीतने देना लाहौर वाले, और कराची वाले कहते थे हमने लाहौर को नहीं जीतने देना। वो वहां पर जो मेंटालिटी डेवलप होती है ना, ये मैं फर्स्ट क्लास की बात नहीं कर रहा, ये मैं अंडर 16 से बात कर रहा हूँ। जब बच्चा छोटा होता है उसको कहते हैं यार आज कराची वालों को नहीं जीतने देना, आज इनसे जीतना है। वो एक टीम मैन
टीम मैन जो होता है ना, वो जो टीम बनती है ना, वो वहां से बनती है। उसको वहीं से सोच बतानी कि तुमने अपनी टीम के लिए खेलना है। क्योंकि लाहौर का बच्चा था ना, तो वो क्या कहा आज कि मैंने कराची को नहीं छोड़ना, तो फिर वो आता है अंडर-19 में, फिर वो आता है 21 में आता है, फिर वो मर्जिंग में आता है। जो वो सोच आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है ना कि यार मैंने खेलना अपनी टीम के लिए, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो ए टीम हो, चाहे पाकिस्तान हो। जब वो पाकिस्तान टीम के लिए खेलने के लिए जाएगा ना, तो कभी ये नहीं सोचेगा कि मैंने कोच के लिए खेलना है, मैंने कप्तान के लिए खेलना है, मैंने अपने लिए खेलना है। वो कहेगा मैंने खेलना ही पाकिस्तान के लिए। तो उसका तरीकाकार तो ये भी है ना, जैसे अभी हमने पीएसएल में देखा है बहुत सारे प्लेयर्स एक टीम में पेशावर ज़ल्मी में हैं तो आज वो फलां टीम में खेल रहे हैं, लाहौर कलंदर्स में है तो किसी और टीम में खेल रहे हैं। शफलिंग तो हुई है। डोंट यू थिंक कि अगर हम ये शुरू से इस चीज़ पर अमल करें कि हम उनकी थोड़ी सी शफलिंग कर दें? नहीं, मैं उस कल्चर को थोड़ा सा ना सपोर्ट नहीं करता, इसलिए कि देखें एट द एंड कहीं पर पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज उन्होंने भी पाकिस्तान टीम को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जस्ट लाइक कि आपका एक लाहौर कलंदर है, लाहौर कलंदर के 2 प्लेयर तो बहुत तगड़े होंगे जो कि डिजर्व कर रहे होंगे टीम के लिए, लेकिन कोटा ग्लैडिएटर का प्लेयर जो डिजर्व भी नहीं कर रहा होगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड का प्लेयर डिजर्व भी नहीं कर रहा होगा, जस्ट लाइक शादाब खान, आप उसको बैकअप कर ही जा रहे हो कि इसको खिलाओ। यार आप मेरी फ्रेंचाइज का प्लेयर नहीं खिलाओगे ना, तो मेरी फ्रेंचाइज की प्लेयर तो वैल्यू नहीं रहेगी। अगर आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2 प्लेयर पाकिस्तान टीम में नहीं है, तो आपको लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जब पीएसएल खेलने आएगी तो उसकी वो वर्थ रहेगी, उसकी वो फैन फॉलोइंग रहेगी? क्योंकि उसमें तो नेशनल प्लेयर ही नहीं है, चाहे जितनी मर्जी तगड़ी टीम है। डोंट यू थिंक अगर हम सिलेक्शन के वक्त डोमेस्टिक से प्लेयर सिलेक्ट करें, वो प्रेशर कौन रोकेगा? खिलाएं आगे, तो उनका जो नाम, उनकी जो फैन फॉलोइंग बन जाएगी, तो फ्रेंचाइजीज ऑटोमेटिकली उस प्लेयर की तरफ चली जाएंगी। लेकिन वो तो बात की बात है। लेकिन जो प्रेशर आता है टीम सिलेक्शन के दौरान, ये अब की बात तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन पहले अगर आप बहुत सारे लोगों को अगर पूछे ना, तो आपको सामने तो शायद टीवी के नहीं बोलेंगे सॉरी, लेकिन वो ये बताएंगे ज़रूर कि फ्रेंचाइजीज कितना प्रेशर डेवलप करती हैं कि हमारा ये प्लेयर नेशनल टीम में होना चाहिए। तो आप मजबूर क्यों होते हैं कि वो पीएसएल की जो टीम है आपकी एक लीग चला रही है, अगर वो नाराज हो जाती है तो आपकी लीग डिस्टर्ब होती है। आप अपनी लीग के चक्कर में अगर मैं पिछले 7-8 सालों की बात कर लूँ ना, तो आपने बहुत नुकसान पहुंचाया। आपकी पीएसएल के जो ऑनर्स हैं उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान क्रिकेट को। अगर वो रास्ता बंद कर दें और एक मैं कहता हूँ कि जेन्युइन किस्म की अगर आप टीम बनाए, तो आपके पास बहुत तगड़ी टीम 2 से 3 साल में बन जाएगी। ये रास्ता आपको बंद करना पड़ेगा, और ये रास्ता सिर्फ वही बंद कर सकता है कि अगर आपकी जो नेशनल टीम के अंदर लोग हैं वो आपकी जो फ्रेंचाइजीज हैं उसमें से उठकर कोच ना लगें। अगर आज फर्ज करें गैरी क्रिस्टन को कल पेशावर ज़ल्मी कहती है कि जी आफ्टर द पाकिस्तान मैचेस ये हमारी टीम की बेंच के ऊपर आकर बैठे और हमारी टीम को सपोर्ट करे, तो फेवरिज्म आ गया ना। अगर आज अजहर महमूद किसी टीम के साथ फ्रेंचाइज में लगते हैं तो फेवरिज्म तो वो करेंगे अपनी टीमों के लिए। तो ये माजी में हुआ है, आप स्टैट्स निकाल के देखें, जो कौमी टीम के कोच रहे हैं ना, वो फ्रेंचाइजीज के भी कोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से वो उठा के वो सपोर्ट करते हैं कि हाँ जी खिलाओ, इस फ्रेंचाइज का प्लेयर भी खिलाओ। फ्रेंचाइज से कोच उठाकर कौमी टीम के साथ लगाना ठीक है? मैं कहता हूँ फ्रेंचाइज से कभी भी हाँ, अपनी नेशनल टीम के जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ना 3 साल, 3 साल के लिए बाउंड कर दें कि वो पीएसएल हो रही हो तो, लेकिन वो एज ए ना कंसल्टेंट जाए, ना वहाँ पर एज ए मुशीर जाए, ना उनका मेंटोर जाए। मेंटोर के तौर पर भी यहाँ तो ये हाल रहा है कि आपकी कौमी टीम का चीफ सेलेक्टर था और पेशावर ज़ल्मी का मेंटोर था। अगर आप यहाँ पर फेवरिज्म करेंगे तो आपकी टीम कभी भी नहीं बनेगी, वो सियासत रहेगी और आप उस सियासत को कभी ख़त्म नहीं कर सकेंगे। अच्छा, शुएब मलिक ने भी बहुत वक्त दिया क्रिकेट को, बहुत सारी उनकी भी खिदमात है, उनका फिटनेस लेवल बहुत बेहतरीन है। उन्होंने रिसेंटली पहले बयान जारी किया कि सर्जरी की आप बात करते हैं तो आपके पास पीछे है कौन, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। पहले तो इस बात के ऊपर भी थोड़ी सी वो एक कह लें कि कंट्रोवर्सी सी शुरू हो जाती है, बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अब जो इतने प्लेयर्स हैं जो अच्छा खेल रहे हैं, वो कहेंगे कि भाई आपको हम नज़र नहीं आ रहे हैं, एक पहलू है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट इन पाकिस्तान। तो क्यों वो खेलने अब क्रिकेट? फिर वही वाली बात मैं भी यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ कि यंगस्टर्स को क्यों नहीं खिलाते? नहीं, तो वो ये कहें ना कि मतलब देखिए मेरी मर्जी से तो उन्होंने अल्फाज नहीं बोलने हैं, लेकिन अगर मैं अपनी एक राय दूं इसके अंदर, तो वो ये कह सकते हैं ना कि मेरा वक्त, मतलब मैंने जितना वक्त देना था मैंने क्रिकेट को दे दिया है, अब वक्त है नए लोगों का। लेकिन एक तरफ वो कह रहे हैं कि नया भी कुछ नहीं है, मैं भी नहीं खेल रहा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो दोनों बातों में एक नेगेटिविटी भी नजर आती है ना, पॉजिटिवली भी तो आप बात कर सकते हैं। अब मैं आपको बात बताऊं जो मैं हमेशा से कहना चाहता हूँ, बड़े स्टार हमारे वसीम अकरम, वकार, यूनुस ने तो चलो कोचिंग की है, शुएब अख्तर की बात कर लेते हैं, यूनुस खान की बात करते हैं। मैं
आप शुएब की बात कर लेते हैं, शुएब मलिक की बात कर लेते हैं, क्या कभी इन्होंने ये सोचा, मैं वसीम अकरम की भी बात कर लेता हूँ, क्या कभी इन्होंने सोचा कि यार हमने मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया, मुल्क की वजह से हमारा नाम हुआ, हमने मुल्क के लिए किया भी बहुत कुछ, बिल्कुल, क्या वसीम अकरम ने आज तक अपने रिप्लेसमेंट के तौर पर आपको एक भी वसीम अकरम दिया? क्या शुएब अख्तर ने आकर फिजिकली ग्राउंड के अंदर अपने रिप्लेसमेंट के तौर पर अपने मुल्की जज्बे को दिखाते हुए कभी एक शुएब अख्तर तैयार करके दिया? कभी किसी और ऐसे बड़े क्रिकेटर ने, यूनुस खान ने अपने रिप्लेस के तौर पर एक यूनुस खान तैयार करके दिया? माजरत के साथ इन सब लोगों ने कभी भी अपनी रिप्लेसमेंट नहीं दी। आप इंडिया में चले जाएं, राहुल द्रविड़ ने क्या किया? अपनी रिप्लेसमेंट के तौर पे अपनी सर्विसेज देकर उस बंदे ने अपनी जो इंडियन टीम है उसको उन्होंने दिए बैट्समैन उस तरह के। अगर उनके स्पिनर्स की बात कर लें तो उनके स्पिनर्स जो नेशनल स्पिनर्स हैं वो जाके नीचे काम करते हैं और वहाँ से स्पिनर्स निकाल के देते हैं। हमारा असल में बदकिस्मती से ये मसला है कि हम टीवी पे बैठ के तो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, क्या हम फिजिकली ऐसा करते हैं? अब राशिद लतीफ़ की बात कर रहे थे, क्या राशिद लतीफ़ ने आज तक हमें कोई विकेट कीपर तैयार करके दिया कि यार ये लो मैं अपने मुल्क को अपने लिए ये देता हूँ? रमीज़ राजा साहब ने टीवी पे कमेंट्री में चले, आपका ये काम है, आप चेयरमैन भी बन गए, क्या आपने कौम को कभी कोई रमीज़ राजा तैयार करके दिया? तो किसने रोका है? खुद ही तैयार हो। नहीं तो आए ना, फिर बातें ना करें ना, फिर सिस्टम के हिस्से के अंदर आ जाए ना। फिर सिस्टम में आने से पहले पता क्या कहते हैं? मेरी ये शर्तें हैं, मैं ये कहता हूँ, मेरी सैलरी इतनी होगी, मेरे काम में कोई बोलेगा नहीं। ठीक है, आपके काम में किसी को बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप देखिए अब रमीज राजा को तैयार किसने किया था? वसीम अकरम को किसने तैयार किया था? शुएब अख्तर को किसने तैयार किया था? ये तो अपनी एबिलिटी, अपनी काबिलियत से आप जाने जाते हैं। आप नहीं आ रहे ना, आपके पास फास्ट बॉलर को तगड़े नहीं आ रहे। आपको पता है कि आप एक लेजेंड रह चुके हैं, आप देखें जाकर, ढूंढे ना। टैलेंट कभी कभी ढूंढना पड़ता है, आपको तैयार करना पड़ता है। तो इसका मतलब है सारी दुनिया के लोग छोड़ दे, राहुल द्रविड़ भी छोड़ दे। अभी आप गौतम गंभीर की बात कर रहे थे, गौतम गंभीर छोड़ देगा कि नहीं यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो उन अपे पिछो प्लेयर आन, खुद प्लेयर नहीं आते, आपको निकालना भी पड़ता है टैलेंट। गलियों में कितना टैलेंट है। मैं एक बार एक एग्जांपल देती हूँ कि अब रोहित शर्मा ने अगर अपनी टीम बनाई है, उन्होंने ट्रस्ट किया, ऋषभ पंत पर किया और मुसलसल उनको मौके दिए हैं। बहुत बड़े नाम थे जो इस बार इस टूर्नामेंट में नहीं थे, रिंकू नहीं थे, मतलब बहुत सारे नाम थे। उनका सिस्टम देखें, इंडिया का क्रिकेट कल्चर चेक करेंगे, एक कल्चर एंड स्पेशली द डिसीजंस दे मेक। अगेन आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट कि द ट्रस्ट लेवल, द अथॉरिटी दे गिव टू देयर प्लेयर्स शोज कि आप कितना बिलीव कर रहे हैं और फिर वो उस बिलीव को पूरा करते हैं। हम यहाँ पर बिलीव ही नहीं करते हैं। बाबर ने फॉर एग्जांपल अगर साइम को सपोर्ट किया बीइंग अ कैप्टन, मैं इस चीज़ की तारीफ भी करती हूँ। अगर मैं ये देखूँ कि उन्होंने एक प्लेयर को जो उनको लगा कि शायद ये बेहतरीन फॉर्म रखता है, उन्होंने उसको बहुत सपोर्ट किया और उसके लिए खुद वन डाउन आए। अब साइम की जिम्मेदारी बनती है कि वो परफॉर्मेंस दें। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपने अगर पहले दिन सपोर्ट किया है तो फिर आप मुसलसल सपोर्ट करते रहें, फिर आपके अब ये नहीं बदलेगा। ये जो भी खेल रहा है इसी के साथ हम जाएंगे। आप ट्रस्ट तो करें ना। कितना सपोर्ट करें? मतलब अगर आपको 10 मैच खिलाए हैं, 10 मैचेस खिलाने के बाद अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो आप फिर तो भी खिलाते हैं। मतलब ये है कि आप उसको बाहर कर देंगे? नहीं, तो फिर वो कैसे ठीक होगा? वो कैसे ठीक होगा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अभी मुझे बताएं, शाहीन्स की टीम गई थी, तो क्या शाहीन्स की टीम के साथ नहीं जा सकते थे? साइम जाते ना, जाते बैक जाते, वापस जाते, अपने आप को प्रूव करते और वापस आ जाते टीम के अंदर। लेकिन अभी भी आपने उनको वो फेवरेट्स में रखा हुआ है कि ये नेशनल टीम के लिए खेलेंगे। लेकिन इमरान अगर कोई प्रूफ कर भी रहा है, अगर अहमद शहजाद खेलते हुए नजर आते हैं हमें, उमर अकमल खेलते हुए नजर आते हैं हमें, अगर ये प्लेयर्स भी आज जान मारते हुए नजर आ रहे हैं, वो वीडियोस जारी होती हैं बहुत सारी उनके हवाले से। देखिए मैं तो अगर मैं अपनी एक वीडियो बना दूं, मुझे बॉलिंग कर रहा हूँ, मुझे पसीना आया हुआ है, मैं पुशअप्स लगा रहा हूँ और मैं 30 सेकंड की वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल दूं और को मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, प्रूव करो ना, आओ फर्स्ट क्लास के अंदर करो को 2000 रन, 1200-1500 रन करो। इतनी लंबी फहरिस्त है जहाँ पर इतने रन हैं लोगों के, लेकिन वो बैठे। अब करें ना, अगर आप बताते हैं कि आप फिटनेस लेवल बेहतर हो गया है, टीवी पे नहीं, देखो टीवी पे परफॉर्म नहीं करना, ग्राउंड में परफॉर्म करना है। लेकिन अफसोस के साथ हम सिलेक्शन भी तो वहीं से कर रहे हैं। चलें, जब आप ग्राउंड में आके परफॉर्म करेंगे ना, अब तो फर्स्ट क्लास मैचेस की कवरेज भी होती है। हाँ। अब तो उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है, आपको 4 दिन का मैच दिखाया भी जाता है। अभी प्रेसिडेंट कप का मैच दिखाया था, आए आप टीवी पे आके दिखाएं कि आपने सेंचुरी की है और आज भी आपके अंदर वही स्किल्स हैं जो आप 20-20, 25-25 साल की उम्र में आपके अंदर स्किल्स थी। तो फिर वो जो सिलेक्टर बैठा होगा ना, चेयरमैन पीसीबी बैठा होगा, उसको लोग आप फिर बैठ के यहाँ बोलेंगी
कि ये देखें जी ये शॉट्स आज भी अहमद शहजाद के कैसे हैं, ये देखें ये शॉट उमर अकमल कैसे शॉट मार रहा है। अहमद शहजाद के अलावा वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो बहुत अरसे से शो करते आ रहे हैं सब कुछ, लेकिन हमारी सिलेक्शन का मेयार ये है कि हम सिलेक्ट करते हैं आजम खान को कि उन्होंने 36 रन बना दिए, हम सिलेक्ट करते हैं शादाब को कि उन्होंने कैच पकड़ लिए। सोशल मीडिया से तो हम सिलेक्शन करते हैं। देख आजम खान आया सामने, उसकी आपने फील्डिंग भी देख ली, उसकी कीपिंग भी देख ली, उसकी बैटिंग भी देख ली, राइट। अब हमने तनकीद भी कर दी। आपने मुझे स्पेसिफिक सवाल किया था अहमद शहजाद और उमर अकमल के हवाले से, मैंने कहा कि छोटे क्लिप्स में नहीं पता चलेगा आपका, आप आए जरा ग्राउंड में आकर दिखाएं कि आपने कितनी सेंचुरी कर ली हैं। चले किसी क्लब के खिलाफ ही खेल दें, किसी क्लब के अगेंस्ट आए 150-200 करके दिखाएं। हाँ आप यहाँ पर बैठ के बोल रही होंगी देखें जी अहमद शहजाद ने फलां टीम के खिलाफ 200 रन कर दिए। मैं पिछली बातों को भूल जाते हैं, नए से शुरू करते हैं ना। वो टीवी पे बैठ के आज तनकीद क्या कर रहे हैं कि जी कुछ है नहीं पाकिस्तान में, तो आप खुद आ जाएं, उतरे मैदान में और शो करके दिखाएं, आपके लिए भी टीम में जगह। ऑस्ट्रेलियन कल्चर पता क्या था? ऑस्ट्रेलियन कल्चर ये था कि वहां पर 35-35 साल की उम्र तक लोगों को डेब्यू करवाया गया और लोगों ने डेब्यू किया और आकर खेल के दिखाया और नेशनल टीम में आए हैं। देखिए शोएब मलिक को आपने इतने सारे मौके दिए, उन्होंने बहुत जगह पर बड़ा एक्सपीरियंस्ड तरीके से परफॉर्म भी किया है, तो मौके देने चाहिए। इन्होंने एक चैलेंज रखा है, इन्होंने कहा है इमरान साहब ने कि अहमद शहजाद अगर स्क्रीन पर बैठकर ये कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है तो फिर आप आएँ, आप अपने आप को प्रूव करें। मैं ये समझती हूँ कि शायद वीडियोस जारी करने का मकसद ये है कि जब एक चीज़ पता चल जाती है कि सिलेक्शन उसकी होनी है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होंगी, तो फिर एक शायद अब हम ये भी बैठ जाता है, लेकिन जो एक तरीकाकार है, जो एक वाकई में एक ऐसा तरीका है जिससे क्रिकेट इंप्रूव हो सकती है, वो तो यही है कि फिर आप आएँ, आप खेलें, आप अपना आप प्रूव करें और उसके बाद अथॉरिटी के साथ ये बात करें कि मेरा ये सारा रिकॉर्ड है, मेरे ये सारे स्टैट्स हैं और इसी के साथ मुझे आगे लेकर चलें। खैर थैंक यू सो मच इमरान फॉर योर टाइम एंड जितनी भी कीमती हमारी आज की डिस्कशन थी, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर मैं देखती हूँ कि बहुत बात होती है क्रिकेट के ऊपर, होती है, लेकिन सोल्यूशन के ऊपर नहीं जाया जाता है। मतलब हम एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, हम एक राय किसी की ले लेते हैं, हम तनकीद तो कर देते हैं, मगर हम सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते हैं, हम उसको सॉल्व करने की तरफ नहीं जाते हैं। तो जब बात आज यहाँ पर जिस तरह से हुई है, वुमेंस क्रिकेट की बात हो, मेंस क्रिकेट की बात हो, चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो या टेस्ट की बात हो या उन तमाम प्लेयर्स की बात हो जो ये कहते हैं कि हमें मौका नहीं दिया जा रहा, उन तमाम चीज़ों के ऊपर आज बात हुई है और यकीनन इसके ऊपर कोई ना कोई मैं समझती हूँ कि हमें जवाब किसी भी की जानिब से भी आएगा और तमाम प्लेयर्स की तरफ से भी आएगा। सो एवरीवन वी विल कैच यू बैक एट 4 PM। तब तक के लिए मुझे और इमरान साहब को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।